सभी मित्रों को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा कंप्यूटर की क्लासेस में। हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है आपका कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। लगातार कुछ दिनों से आपकी कमेंट्स में ये कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंप्यूटर वायरस एंटीवायरस पर क्लासेस लीजिएगा। आप कमेंट करते या आप कमेंट नहीं करते तब भी मैं इस टॉपिक पर क्लास लेकर के आता। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये कि आपका व्यापम हो, पीएससी हो या ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम होते हो, यदि कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर से इस टॉपिक से किससे, वायरस और एंटीवायरस से आपको एक दो या उससे अधिक प्रश्न आपको देखने मिल ही जाते हैं। बात करें आपके विशेष का व्यापम की, तो व्यापम का ये जो वायरस और एंटीवायरस टॉपिक है आपका, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट उसका टॉपिक है। चाहे बात करें किसी एग्जाम में कंप्यूटर 5 नंबर का आ रहा हो, 10 नंबर का या आ रहा हो या 20 नंबर का आ रहा हो, या फर्क नहीं पड़ता 30 नंबर का आ रहा हो, वो यहां से एक न क्वेश्चन आपको देता है निकाल के। और दूसरा कारण क्या होता है आपको मेरा पढ़ाने का, कि यदि आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बुक्स वगैरह में ये टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा देखने को, लेकिन होता क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ इस टॉपिक में पढ़ने में ये आती, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। कैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो आपका वायरस है सॉफ्टवेयर है या ये प्रोग्राम है या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये है क्या, ये क्या प्रोग्राम कोड है। उसके बाद में ये वायरस होता क्या है, वायरस और मालवेयर दोनों एक है कि अलग है। फिर वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, कौन अपनी कॉपी बनाता है, कौन अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ये किसका उदाहरण है, एंटीवायरस का एग्जांपल क्या होता है, वायरस का एग्जांपल क्या होता है। कई बार आपको बुक में वायरस और एंटीवायरस में आपको दो एक तरह के नाम दिखाई देने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक में क्या होता है, एक तो कुछ चीजें हमें समझ में भी नहीं आती है पहली बात तो, और सेकेंडरी क्या होता है कि जो कुछ समझ में भी आता है वहां हमको क्या होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद इस टॉपिक से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, उत्पन्न हो। और सेकंड कि यहां से लगभग जितने भी हमारे इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक आपसे वो वायरस के टाइप पूछता है, उसके एग्जाम्पल पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जो आपके वायरस से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रोजन होता है, वॉर्म बग होता है, की लॉगिंग होती है, स्पूफिंग होती है, स्मिशिंग होती है, कई सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं, उनके अर्थ हमको समझ में नहीं आते हैं। तो हमारा फोकस उन्हीं सब पे रहेगा और ऐसी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक से, वायरस और एंटीवायरस टॉपिक से, यदि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बिल्कुल भी न छूटने पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो शुरुआत होगी तो सबसे पहले किससे होती है कि मालवेयर। याद रखिए क्या, मालवेयर। तो आपको समझना क्या है, आपको वायरस समझने के पहले समझना है कि मालवेयर क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो आप कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं वह कंप्यूटर वायरस मालवेयर का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मालवेयर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कि फुल फॉर्म ऑफ द मालवेयर क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मालिशियस सॉफ्टवेयर। यहां से आपका पहला क्वेश्चन तैयार होता है, क्या, मालिशियस सॉफ्टवेयर, ये आपके मालवेयर का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। सेकंड नंबर पे आपको समझना है इसकी परिभाषा कि ये मालवेयर होता क्या है। मेलवेयर, या इसको आप मालवेयर बोल लीजिए, मेलवेयर बोल लीजिए। तो जो आपका मेलवेयर होता है, ये क्या होता है आपका, मेलवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए किया जाता है। तो आपको यहां पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप देखिएगा। क्या मेलवेयर क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान में देना ही क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है। चलिए ये हमको दिख गया, जिसका उपयोग कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा, किसकी, कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी प्रकार का, क्या नुकसान का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का उसको हार्म पहुंचाने के लिए, हार्म पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों के लिए, मतलब क्या हो गया आपका, क्रिमिनल एक्टिविटी। तो क्या हो गया आपका, किसी कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर की जो सुरक्षा प्रणाली होती है उसको नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी मैलिशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त नाम है। हो गया आपको क्लियर यहां से क्या, कि आपका मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है और मालवेयर कहते किसको है। अब इसके बाद में आता है एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, मतलब क्या है कि मालवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, आपका सबसे पहला वायरस, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस। सेकेंड नंबर पे आता है आपके पास में वॉर्म, फिर आता है आपके पास में ट्रोजन। कई बार क्या करता है, इसको ट्रोजन ना बोल के इसको बोलता है ट्रोजन हॉर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब आपको आज की क्लास के बाद में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज की क्लास के बाद में आपको कभी भी जितना भी यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं कि वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप्स क्या होते हैं, वर्म क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, एडवेयर, स्पाईवेयर, ये कुछ भी आपको आज के बाद में किसी पर कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसके बाद में आता है एडवेयर, स्पाईवेयर, की लॉगर, रूट किट, और इसके अलावा भी क्या होते हैं, और इसके ये केवल 7, ऐसा नहीं कि केवल जो आपके मेलवेयर के क्या है 7 ही एग्जाम्पल होते हैं, और भी इसके कई महत्वपूर्ण बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर हमको उन्हीं को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके अलावा क्या करते हैं हम आगे, ये क्या होगा, इसके टाइप हो गए। अब क्या करने वाले हैं कि हम इनको एक एक करके आगे कवर करेंगे। यहां आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मेलवेयर, या आप इसको एग्जाम्पल ऑफ मेलवेयर भी कह सकते हैं। तो कितने टाइप होते हैं, देखिए बहुत सारे होते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा मालवर्टाइजिंग, क्या दिखाई दे रहा है, मालवर्टाइजिंग। अभी हम समझेंगे इनको कि होता क्या है। फिर क्या देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वायरस, फिर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वॉर्म, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंसमवेयर, क्या रैंसमवेयर। फिर देखिए यहाँ पास में लिखा हुआ है क्या, बोट्स या बोट नोट्स, बोट नेट्स। इसके बाद में क्या है, ये एडवेयर है। फिर देखिए स्पाईवेयर है, यहां आपको दिखाई दे रहा है रूट किट्स, क्या रूट किट्स, और ये क्या है, फाइललेस मेलवेयर। ध्यान रखिएगा इसको आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बना रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज की ये जितनी भी क्लास है, ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपको मैं इसका एक पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम पे या आपके एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दूं। क्योंकि क्या होता है कि सारा कुछ ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन हम आज पढ़ने वाले हैं, ये आपको एक क्लास में मिल पाना, ये किसी एक बुक में या किसी एक नोट्स में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करूंगा, आपको आज की जो क्लास है और इसके आगे आप धीरे धीरे जो हमारी बाकी की क्लासेस हुई हैं उसके संबंधित जो भी नोट्स हैं वो तो आपको बुक के माध्यम से दे दिया गया है। पर बात करूं मैं आपको स्पेशली इस टॉपिक की, तो यह जो टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो देखिए आप फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जब आप क्लास को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेलवेयर, और इसके बाद में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पास ये मत सोचना कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में लिखवा दो। यदि यहाँ पास मैं मेलवर्टाइजिंग को मैं हिंदी में लिखता हूं तो भी मैं क्या लिखूंगा, उसको इस प्रकार से लिखूंगा। तो यदि मैं इसी शब्दों को यहाँ पास में हिंदी में लिख रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जब कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके ही पढ़ना होता है। एज पॉसिबल एज जितनी मेरे से कोशिश हुई है, जितना आपके लिए समझने योग्य है, उतना मैंने यहाँ पास क्लासेस में हिंदी को ऐड किया है। लगभग मेजर पोर्शन हिंदी का ही है, लेकिन जहां जहां पास हमको इंग्लिश को यूज करना पड़ेगा, जिन शब्दों में हमको इंग्लिश को यूज करना पड़ेगा, वहां तो आपको समझना ही होगा। और बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप एक एक करके नोट करिएगा कि टाइप्स ऑफ मेलवेयर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे पहला कंप्यूटर वायरस, फिर पढ़ेंगे वॉर्म, और यहाँ पास जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब क्या, यहाँ जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पास अपने किसी मन से नहीं बनाए गए हैं, यूं ही नहीं बना दिए गए हैं, इनका संबंध इन संबंधित मेलवेयर से है। अभी मैं आपको एक एक करके बतलाऊंगा। तो यहाँ पास ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं, ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको देखने में बड़ा अच्छा मालूम पड़े, ताकि क्या होता है कि आप सुनने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ जब इन चित्रों को देखते हैं तो आपके मेमोरी में क्या हो जाए, वो टॉपिक, वो जो टर्म है वो भी क्या हो जाए, अच्छे से सेव हो जाए, उसकी एक छवि बन जाए। तो देखिए वायरस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। और याद रखिएगा जब भी हम 2021-22 की बात करें, जब कोविड वायरस अपने पीक पर था, तो ये वाले इस आइकन से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि हर जगह आपको यही वाला एक वायरस आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या हो गया वायरस का। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक प्रकार का कृमि है। कृमि को कहते हैं वॉर्म कहते हैं। ये यहाँ पास में क्या है, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पास में रैंसमवेयर लिखा हुआ है, और ये एक पैसे की थैली बनी हुई है जिसमें डॉलर का साइन बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बोट, क्या लिखा हुआ है, बोट्स या बोट नेट्स, मतलब क्या, रोबोट। एक क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पास में एक रोबोट दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट में क्या बोल दिया, बोट्स या बोट नेट्स कहा है। यहाँ आइए देखिए, यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, एडवेयर, मतलब ये एक चोंगा दिख रहा है। अब बोलते हैं ना, आइए आइए 10 का माल 20 में, 20 का माल 10 में, सॉरी 10 का माल 20 में कौन बेचता है, 20 का माल 10 में, है ना। यदि आप बिलासपुर में रहते हो तो ये जो शनिचरी जो गुलबार का एरिया है, संडे मार्केट आपको पता ही होगा, वहां आप जरा निकलेंगे कभी शाम के टाइम तो आपको मालूम पड़ेगा। एक तो आप घुस नहीं पाओगे, घुस जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा,
हर जगह से आपको आवाज मिलती है 20 में लीजिए, 30 में लीजिए, छोड़िए वो मेनली जो मार्केट होता है लड़कियों के लिए होता है। तो चलिए देखिए क्या हो गया, ये आपका एडवेयर मतलब क्या, यहाँ पास जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक चोंगा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या एडवेयर मतलब क्या, हम लगातार एड दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पास में स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रही क्या, एक दूरबीन, मतलब क्या है, किसी प्रकार की निगरानी कर रहा है। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है रूट किट्स, और रूट किट्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक इस प्रकार का आपको आपके लिए वाईफाई कनेक्टर या आपको डोंगल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। साथ में आते हैं फाइल लेस मेलवेयर। यहां पास देखिए कि एक फाइल का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको हटाता हूं। यहां आपको एक फाइल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, और साथ में यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इसके अंदर आपको ऐसा शो कर रहा है कि कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर। ये देखिए, ये जो फाइल है, जब कभी ऐसा साइन आता है, देखिएगा, जब कभी ऐसा इस प्रकार का आपको एक आइकन दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर संबंधित आपने कुछ भी खोला हो। यदि ये आपको सिग्नल देखने को मिलता है, मतलब क्या होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये फाइल करप्टेड है। तो ये क्या हो गया, आपके मेलवेयर के टाइप्स, या आप बात कर ले एग्जाम्पल की। तो इनको नोट करिए, अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया आपका मेलवेयर। देखते हैं अब आगे एक एक करके। देखिए बेसिकली यहां पास में क्या है, आपको लिखा हुआ है 12 टाइप्स ऑफ मेलवेयर। मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि आप ये मत सोचिएगा कि जो मैंने अभी आपको इसके पहले 7 टाइप लिखा हुआ था, ये जो 12 लिखा हुआ है, मेलवेयर की बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। हम उन्हीं को समझ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है का मतलब क्या होता है, जो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, या जिसके पूछे जाने की महत्वपूर्ण क्या है, संभावना है, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आगे सबको आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। फिर भी आप एक बार यहाँ देखिए वायरस क्या कह रहा है, और आपको ये डायग्राम में क्यों लेकर के आया हूं। इसके पहले भी मैंने आपको जो एक डायग्राम दिखाया, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, आगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या है कि जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं ना, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कई बार ना शब्द यहाँ पास जो होते हैं ना, टर्म्स, ये हम क्या बात कर रहे हैं, टर्म्स, या हम बात कर ले किसी वर्ड, अर्थात क्या, शब्द, कि कई बार क्या होता है कि आपको ना, सपोज आपसे पूछ दिया कि रैंसमवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको रैंसमवेयर के बारे में एक लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं पता है, लेकिन आपको रैंसमवेयर के बारे में सिर्फ एक शब्द मालूम है। सपोज इसको आप पढ़िए, इनक्रिप्ट्स फाइल एंड आस्क फॉर अ रैंसम टू रिट्राइव देम। तो यहां पास में क्या है, आस्क फॉर रैंसम। अभी आपको समझाऊंगा मैं। इसे यहां पास देखिएगा, की लॉगर, देखिए की लॉगर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स एंड मॉनिटर की स्ट्रोक्स टाइप्ड ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। क्या कर रहा है, देखो यहां पास में आपको शब्द पकड़ना है, रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहां से समझाने का मतलब ये है, ये डायग्राम को लेकर के आने का मतलब ये है कि मैं जानबूझ के चाहता हूं कि आप जब कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश के टर्म होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको यदि कोई चीज समझ में भी नहीं आई है, लेकिन उससे संबंधित यदि आपको एक शब्द भी याद हो गया है, एक टर्म भी आपको याद हो गया है, तो जब आपके एग्जाम में वह प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पास जैसे ही आपको वो टर्म देखने को मिलेगा, सपोज देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है वॉर्म। देखिए वॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिप्लिकेट्स। सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, खुद की एक कॉपी तैयार करना। रिप्लिकेट मतलब क्या होता है, दोहराना। तो जैसे ही क्या होगा कि आपको एग्जाम में प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम सेल्फ रिप्लिकेट है या नहीं है, तो जैसे यदि पूछेगा आपसे है, तो तुरंत क्या मारोगे आप, उसमें वॉर्म मारोगे। आ रही है बात समझ में। तो यहां पास यही मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को हिंदी के साथ साथ आज की क्लास में कुछ इंग्लिश के टर्म में भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी मैं क्या करूं, ऐड करूं। तो चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, आपका कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस में आपको ये देखना है, देखिए सेल्फ रिप्लिकेट, ध्यान से समझिएगा, सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स मैलिशियस कोड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको ये यदि परिभाषा समझ में ना आ पा रही हो, जो हिंदी मीडियम के हो उनके लिए है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए सेल्फ रिप्लिकेट, आपको वर्ड क्या पकड़ना है, आपको पहला वर्ड मिल गया सेल्फ रिप्लिकेट। सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है, स्वयं को दोहराना, मतलब क्या, रिपीट करना। सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब होता है, स्प्रेड का अर्थ क्या होता है, फैलना।
फैलना। तो देखिए आप इसे पकड़ रहे हैं, सेल्फ आपको मिला पहला वर्ड सेल्फ रिप्लिकेट, सेकंड आपको मिला स्पीड मतलब क्या, फैलना। मेलिशियस कोड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, किसकी सहायता से, मनुष्य, मनुष्य की सहायता से, किसकी सहायता से, मनुष्य की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन के यहां पास आप बात पकड़िएगा, ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब क्या, मनुष्य की सहायता से, मनुष्य के सहयोग से। ये देखिएगा, मनुष्य के सहयोग से, ये तीन वर्ड यहां से निकल के आए। अब आप यदि वर्म पे आओगे तो देखो वर्म में भी आपको मिल रहा होगा सेल्फ रिप्लिकेट्स, यहां भी आपको मिल रहा है देखने को सेल्फ रिप्लिकेट्स, लेकिन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स मेलवेयर विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। अब आपको समझ में आएगा कि यहां पास में क्या, देखिए वायरस में और वर्म में अंतर क्या है, मैं आपको बता ही रहा हूं। तो आपको शब्द क्या क्या पकड़ना है, आपको वायरस में और वर्म में जो कॉमन है वो पकड़ना क्या है, कि दोनों ही क्या होते हैं, खुद स्वयं क्या कर सकते हैं, रिप्लिकेट या अपने आप को दोहरा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। लेकिन वायरस कैसे होगा, वायरस बिना किसी इंसान या मनुष्य के इंटरेक्शन के, मतलब जब तक कि जो आपका कंप्यूटर का उपयोग करता है किसी प्रकार की एक्टिविटी को ना करे, तब तक ये वायरस आपके सिस्टम में इंटर नहीं करेगा। आप जब तक कुछ ना कुछ क्रियाकलाप नहीं करो तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वॉर्म है, वॉर्म क्या करता है, ये सेल्फ रिप्लिकेट भी होता है, स्वयं को दोहराता भी है, और कंप्यूटर आपके सिस्टम में फैलता भी है, स्प्रेड भी होता है। लेकिन इसके लिए क्या, आपको आप कुछ करो या ना करो, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। मतलब सपोज आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने किसी भी फाइल को क्या बोलते हैं, ओपन नहीं किया, क्लोज नहीं किया, आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड नहीं किया, बस आपने क्या किया, अपना कंप्यूटर ओपन करके रखा हुआ है, नॉर्मली अपना आप काम कर रहे हैं, ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में फैल जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कैसे फैलता है। तो आपको समझना क्या है, मेजर डिफरेंस ये है आपके वायरस और एंटीवायरस में, कि जो वॉर्म है, ये जो वॉर्म है ये आपके बिना किसी प्रकार के सहयोग के कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप को दोहराता भी है और फैलता भी है। लेकिन वायरस कब होगा, जब तक कि आप, वायरस कब आपके सिस्टम में इंटर करेगा, जब आप कुछ ना कुछ कोई ऐसी गतिविधि को या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें, कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक ईमेल आया, आपने उसको ओपन कर लिया, उस ईमेल के अंदर क्या था, कुछ ना कुछ वायरस था। या मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक पॉपअप मैसेज आया, आपने उसको ओपन कर लिया, उसके अंदर मान लीजिए कुछ वायरस था। पॉपअप मैसेज क्या होता है, कभी आप जब नेट यूज कर रहे होते हैं तो अचानक से एक विंडो खुल जाता है, वो आपसे कहता है कि भाई आप जीतिए 50,000 रुपए, लॉग इन करिए, ये करिए, वो करिए। तो जैसे इसको आप ओपन करेंगे, फिर आपको मालूम पड़ता है कि आप किसी काम का नहीं है, आप उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उस लिंक को ओपन किया, उसके अंतर्गत जो भी वायरस था वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। मतलब ये कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना आपके किए कंप्यूटर सिस्टम में वायरस नहीं आएगा, लेकिन क्या, वॉर्म आ जाएगा। अच्छा देखिए, वॉर्म का मतलब क्या है, वॉर्म को क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं कृमि। कृमि आपने देखा होगा या आपने 9वीं 8वीं 10वीं में पढ़ा भी होगा। कृमि क्या होता है कि हमारे पेट में जब कृमि पड़ जाती है, ये एक के पार क्या है, ये आपका रोग होता है। कृमि आपने देखा होगा कि हमारे पेट में जब कृमि पड़ जाती है, तो यदि एक कृमि भी है तो क्या होता है पता है, ये आपको एक कृमि टूट के दो भाग में दो कृमि बन जाती है, फिर ये टूट के दो बन जाती है, ये वाली टूट के दो बन जाती है। मतलब क्या हो रही है, ये अपने आप को दोहरा रही है, ये अपने आप को इस प्रकार से दोहराती है। यदि आपके पेट में, यदि हमारे पेट में एक कृमि, एक वर्म भी आ गया, तो वो अपने आप को क्या करता है, अलग अलग भागों में विच्छेद कर लेता है। मतलब क्या, अपने आप उसकी वो बहुत सारी रिप्लिकेट्स, उसकी कॉपियां तैयार कर लेता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे ही आपके सामने वर्म आएगा, मतलब क्या कि अपनी खुद की कॉपी क्या करता है, खुद की कॉपी तैयार करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वर्म कहते हैं। वर्म का मतलब क्या, कृमि। तो देखिए यहां पास में क्या हो गया, आपका वर्म हो गया। अब क्या है कि अपने थर्ड नंबर पे आ रहा है क्या, यहां पास जो आपको कंफ्यूजन खड़ा करता है वो होता है आपका ट्रोजन। क्या, ट्रोजन। तो अभी आपको इससे इतना ही समझना है, infects devices with malware in the discuss of legitimate सॉफ्टवेयर। अभी आपको समझाऊंगा आगे, इसलिए दोबारा यहां पास नहीं समझा रहा हूं आपको, पहले आपको आगे पढ़ना ही पढ़ना है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है वो बताता हूं एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप को एक दोहराता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टिक क्या करना है, वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए वायरस और वॉर्म नहीं देगा। यदि वो आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक अपने आप को दोहराता है, तो आपको यदि वायरस भी दे दिया, वॉर्म भी दे दिया है, तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो वो क्वेश्चन विलोपित होगा, और या क्या हो सकता है कि आपको अपना टिक वॉर्म पे ही करके आना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी कॉपी बनाता है, दोहराता है, रिप्लिकेट करता है। आपको एग्जाम में कितने भी ऑप्शन आ जाए, आपको टिक क्या करना है, वॉर्म को करना है। ये वाली क्वालिटी वायरस में भी होती है, लेकिन आपको वायरस को टिक करके नहीं आना है। यदि आप वायरस को टिक करके आओगे
तो वो अपना आंसर, जो आपका आयोग है या आप बात कर ले व्यापम की, वो अपना आंसर वार्म को ही लेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वालिटी दोनों में समान होती है, लेकिन आपको आंसर क्या लेना है, वार्म को लेना है। इसके बाद में ध्यान रखना, जो ट्रोजन है ये कभी भी अपनी कॉपी नहीं बनाता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ट्रोजन अपनी कॉपी तैयार नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में पूछता है कि कौन अपनी कॉपी तैयार करता है, कौन स्वयं को दोहराता है, रिप्लिकेट करता है, तो क्या आंसर लेंगे आप, वार्म लेंगे। चलिए, इसके बाद में क्या आता है, आपको यहां पास देखने को मिलता है, देखिए बोट। अभी आपने देखा था इसके पहले, ये बोट में आपको क्या बना हुआ है, यहां देखिए एक रोबोट बना हुआ है। मतलब क्या होता है, देखिए यहां पास में लिखा हुआ है कि सिमुलेट्स ह्यूमन इंटरेक्शन टू ऑटोमेट प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि मानवीय क्रिया को किस में बदल देता है, एक स्वचालित क्रिया में, ऑटोमेटिक क्रिया में बदल देता है। देखिए मैं यहां लिखता हूं इसको, ये जो बोट होता है, बोट को हम कई बार क्या कहते हैं, इसको हम अक्सर बोट नेट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका बोट नेट होता है, ये मानवीय क्रिया को, मानवीय क्रिया मतलब क्या, जो आप मैनुअली काम कर रहे हो, क्या जो आप मैनुअली काम कर रहे हो, मतलब एक उपयोगकर्ता जो अपने स्वयं के हाथ से करे, तो मानवीय क्रिया को स्वचालित मतलब क्या, सेल्फ, या आप बोल सकते हो क्या, ऑटोमेटेड क्रिया में बदल देता है। आ रहा है समझ में? तो आपका बोट, या आप इसको और क्या बोलोगे, इसको आप बोट नेट कहोगे। जो आपका बोट या बोट नेट होता है, वह क्या करता है कि मानवीय क्रिया मतलब क्या, आप कुछ मैनुअली कुछ कर रहे होते हो, तो उसको आप मैनुअली ना करके क्या कर देता है, उसको वो सेल्फ ऑटोमेटेड कर देता है, अर्थात क्या आपका स्वचालित कर देता है। मतलब इसका ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि आपने एक फाइल ओपन करी, उस फाइल में कुछ आप डेटा को इंटर कर रहे हो या उससे कुछ डेटा को निकाल रहे हो। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपकी फाइल में किसी प्रकार का बोट या बोटनेट है, तो क्या करेगा कि आप उसमें कुछ नहीं भी करेंगे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वहां इंटर करके और फाइल को पढ़ लेगा, देख लेगा, उसमें से कुछ डिलीट भी कर देगा या उसमें कुछ ऐड कर देगा। मतलब समझना आपको यह है, कभी भी आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या एक मानवीय क्रिया को या मैनुअल, मानवीय का मतलब क्या है, मैनुअल का मतलब क्या होता है, आदमी कुछ करे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल का मतलब क्या होता है, इंसान कुछ करे, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इंसान न करे, मशीन स्वयं करे। तो मानवीय क्रिया को स्वचालित क्रिया में बदलने वाला क्या होता है, आपका बोट या बोटनेट होता है। फिर इसके बाद में आता है क्या, आपका की लॉगर। की लॉगर क्या होता है समझिएगा, कि आपने कंप्यूटर, सपोज मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हो या आप मोबाइल में कुछ टाइप कर रहे हो। क्या टाइप कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पास, इंपॉर्टेंट ये होता है, सपोज मान लीजिए कि आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उसमें अपना एक, जैसे आप किसी को फोन पे कुछ पेमेंट कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, आप किसी को नेट बैंकिंग से कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो क्या करोगे, आप अपना उसमें यूजर नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, ओटीपी डालोगे। तो जो कुछ भी आप डाल रहे हो, जो कुछ भी क्या कर रहे हो, आप की का यूज कर रहे हो, तो वो उस की का आपने किस किस की का प्रयोग किया। सपोज मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, ये इस प्रकार से आपकी की है, ये 1 2 3 4 5 6 कुछ आपका ये लिखा हुआ है। आपने अपना ओटीपी डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला 65489, तो क्या कर लेगा वो, आप वो लगातार वॉच करते रहेगा, पहले देखेगा कि आप यार बार बार क्या यूज कर रहे हो, 65489 65489। तो 2 3 बार में वो कंफर्म कर लेगा कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, फोन पे करते समय बार बार 65489 का यूज कर रहा है। मतलब क्या, ये 65489 ये क्या है, इसका यार ये इसका पासवर्ड है, या उसका जो कुछ भी आप इसका बोल लो, आप इसका आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन है। तो वो क्या करता है, हमारी की लॉगिंग को, हम किन किन की को दबा रहे हैं उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। इसके बाद में आता है मेलवर्टाइजिंग। ये मेलवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट से मेलवेयर थ्रू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या कि मेलवेयर को क्या करना, ऑनलाइन बेचना, या क्या करना, लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या होता है, ये आपका मेलवर्टाइजिंग होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्या, आपका लॉजिक बम। लॉजिक बम को आपको क्या ध्यान रखना है कि यह क्या है, एक प्रकार का बम है। जैसे आपने देखा होगा कि टाइम बम, टाइम बम क्या होता है कि भाई आपने किसी के घर में, कहीं स्टेशन में, किसी स्थान में क्या कर दिया, जो आतंकवादी होते हैं बम लगा के और निकल लेते हैं, और उसके बाद में उनके हाथ में ट्रिगर रहता है, या उस बम में क्या रहता है, एक टाइमर लगा होता है। यदि आपको उस बम को विस्फोट करवाना है कितने बजे, 12 बजे,
और आपने उसको 10 बजे क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया है, तो क्या करते हैं आप उसको 12 बजे का आपने उसमें टाइमर लगा दिया, जैसा ही उसमें 12 बजे का खट से क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आपके किसमें हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इसको नाम दिया गया लॉजिक बम। तो लॉजिक बम क्या होता है कि जैसे ही ट्रिगर, देखिए ट्रिगर से हार्मफुल एक्शंस व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट, जैसे ही आपकी कुछ कंडीशन है, जब आप चाहते हो मान लीजिए सुबह 9 बजे क्या हो, आपका वायरस फैल जाए, 12 बजे फैल जाए, या जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तब फैल जाए, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब आप चाहते हैं कि वो जो कंप्यूटर वायरस आपने किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम में डाला हुआ है, जब आप चाहते हैं कि वो किसी निश्चित समय पे या किसी निश्चित अवधि पे या किसी निश्चित कंडीशन पे क्या हो, वो एग्जीक्यूट हो, मतलब क्या फैल जाए या उसका विस्फोट हो जाए, उसका मतलब क्या होता है, लॉजिक बम होता है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या आता है, आप देखेंगे रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के देखिए इनक्रिप्ट्स फाइल एंड आस्क फॉर अ रैंसम टू रिट्राइव देम। सपोज मान लीजिए कि आपका एक बैंक है या आप बैंक में कर्मचारी हैं, अब क्या हुआ कि आपके पूरे कंप्यूटर का जो भी आपके बैंक में कंप्यूटर सबको हैक कर लिया गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि भैया अब आप काम करो, अब पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है। तो वहां आपको मैसेज मिलेगा कि भाई यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जैसे पहले काम कर रहा था वैसा ही काम करे, तो आप कुछ पेमेंट है, आप इस सोर्स पे इस लिंक पे पेमेंट करें, तो ही तो ये आपका सिस्टम में दोबारा क्या रिट्राइव होगा, मतलब क्या दोबारा से चालू हो पाएगा। और ये जो पैसा होता है, ये पैसा आप कैसे लेंगे, कहां से लेंगे। अब आप कहोगे कि सर यदि वो उसने आपको जो व्यक्ति जो पैसे की डिमांड कर रहा है उसने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, तो आप उसके अकाउंट नंबर के माध्यम से उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उन लोग भी बेवकूफ नहीं होते हैं। ये जो आपका रैंसमवेयर होता है, ये जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी है प्रकार की, ये आपके छोटे मोटे स्तर पे नहीं होती है। हम आपसे नहीं मांगेंगे, हमारे पास में अकाउंट में कितना होगा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, इससे ऊपर तो हमारे पास में रहते नहीं है, वैसे ही हम ठहरे बेरोजगार। तो ये सब एक्टिविटी कहाँ होती है, बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियों पर होती हैं। उनके पास में क्या रहता है, उनका काम, जैसे आज की डेट पे हमारा काम बिना मोबाइल के नहीं हो सकता, वैसी जो कंपनियां हैं उनके पास में इतना बड़ा अपना एक डेटाबेस होता है, डेली के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनका काम भी उनके अपने सिस्टम के बिना नहीं हो सकता। तो वैसे बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े फर्म के ऊपर में क्या होता है, रैंसमवेयर का अटैक होता है, और बोलते हैं कि भैया यदि आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम को पूरे के पूरे अपने कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को ठीक करवाना है, दोबारा से चालू करवाना है, तो ये पैसा है, और इस पैसे को आप किसी भी लिंक देंगे और किस माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो आप बताओगे बिटकॉइन। किसके माध्यम से, बिटकॉइन के माध्यम से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो करेंसी है, ये बिटकॉइन क्या होता है, ये आपकी एक वर्चुअल करेंसी होती है, इसका फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये क्या होती है, एक वर्चुअल करेंसी होती है। तो बिटकॉइन का अपना एक मार्केट होता है, वहां क्या करते हैं कि आप जा करके बिटकॉइन खरीदते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट करने के बाद में आप बिटकॉइन लेंगे, और ये जो व्यक्ति जिसने आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया है, आप उसके दिए हुए लिंक पर उस बिटकॉइन को आप क्या करोगे, भेज दोगे, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या फिर से काम करना चालू कर देता है। ये क्या हो गया आपका रैंसमवेयर। अब आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, जासूसी या निगरानी करना। मॉनिटर यूजर एक्टिविटी एंड क्या आपका गैदर्स सेंसिटिव डाटा। मतलब क्या है कि आपकी वो जितनी भी आप कंप्यूटर की जो आपकी एक्टिविटी है, लगातार उसको वो क्या मॉनिटर करते रहता है, और वहां से धीरे धीरे क्या करता है, डाटा को एकत्रित करते रहता है। मतलब एक प्रकार का क्या करता है, ये रेकी करता है, अर्थात क्या जासूसी करता है आपके कंप्यूटर पर। और क्या आता है, फाइललेस मैलवेयर। ये इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेट्स इन द कंप्यूटर मेमोरी विदाउट लीविंग ट्रेसेस ऑन द फाइल सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर मेमोरी में बैठा होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का अपना पद चिन्ह नहीं छोड़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके कंप्यूटर मेमोरी में आया, आपके डेटा को कॉपी करके निकल भी गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये जो आपका फाइललेस मेलवेयर होता है, इसका अपना कोई स्पेस ही नहीं होता है, ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि कब आया और कब चला गया। तो ये क्या होता है, आपका फाइललेस मेलवेयर होता है। तो यह आपके प्रमुख क्या हो गए, मेलवेयर के एग्जांपल हो गए। अब एक और बचता है क्या, आपका रूटकिट। देखिए रूटकिट क्या होता है, इनेबल्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट यूजर नॉलेज। मतलब क्या करता है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी अनुमति के बिना, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी अनुमति के बिना क्या करता है, ऑथेंटिकेशन को अलाउ करता है। मतलब आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, अनुमति प्रदान करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसे
और वहां से जो भी जानकारी उसको प्राप्त करनी उसको प्राप्त कर ले। बेसिकली यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग बेसिकली नेटवर्क में होता है। तो चलिए, ये क्या हो गए आपके कंप्यूटर मेलवेयर के एग्जाम्पल हो गए, उनको हमने अभी ब्रीफ में समझा है और आगे इनको फिर से समझते हैं। तो नोट करिए इसको और आगे समझते हैं अब। चलिए, सबसे पहला क्या आता है? देखिए, वर्म आता है। तो यहां से आपको क्या पकड़ना है? मैंने अभी आपको बताया था ना, वर्म क्या होता है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड स्प्रेड। कैसा होगा? सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब क्या? स्वयं को दोहराता है, या ध्यान में रखिएगा, स्वयं की कॉपी बनाता है। नोट करिएगा आप इसको, स्वयं की कॉपी। और यहां पास में अब ये वाला कॉपी मत लिखो। कॉपी मतलब क्या बोलते हैं ना, मल्टीपल क्या करता है उसकी अपनी एक दोहराना। कॉपी मतलब क्या बोलते हैं ना, कि फोटो कॉपी करवाना, कि एक मूल है उसका भी क्या कॉपी करना। तो स्वयं की कॉपी तैयार करते हैं। देखिए, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड स्प्रेड, स्वयं क्या करते हैं? स्वयं को दोहराते हैं और फैलते हैं। और कैसे बताइए? वायरस में मैंने आपको बताया था ना, वायरस और वर्म में क्या अंतर होता है? दोनों में सिमिलरिटी होती है, पर एक असमानता क्या होती है कि वायरस बिना मानव हस्तक्षेप के, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के नहीं फैलेगा, और जो आपका वर्म है ये आपके विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप हो या ना हो, ये फैल जाता है। तो देखिए, वर्म क्या होता है? मेलवेयर ये क्या है? एक प्रकार का आपका मेलवेयर प्रोग्राम है जो अदृश्य फाइलों में रहते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। वर्म खुद को कंप्यूटर में, सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं और खुद को कॉपी, देखिए खुद की कॉपी करते हैं। ये क्या है? आपकी खुद की कॉपी करते हैं। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ये वर्म दूसरे कंप्यूटर में जाकर उन फाइलों को कॉपी कर लेते हैं और कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? अब यहां पास देखिएगा कि क्या कर रहे हैं कि भैया, सपोज मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त के पास में गया, पेन ड्राइव में आपने कुछ पीडीएफ लिया और आप अपने सिस्टम पे लाए। अब क्या है कि आप तो लेने गए थे अपने सिस्टम, अपने दोस्त के पास में क्या कोई फाइल, और साथ में क्या चिपक के आ गया? वर्म। मतलब आपको इसका समझना यह है कि आप मार्केट में कुछ खाने के लिए गए, खाने में क्या थी? कुछ खराबी थी उसमें, कुछ आपके वर्म, या आप बात करें कृमि थी उसमें, जो कि हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। खाना खाया, सपोज मान लीजिए कि आप मार्केट में कहीं कोई होटल में खाना खाने गए, उस होटल वाले ने क्या कर दिया? आपको कुछ पुराना खिला दिया, अर्थात क्या, आपको कुछ बासा खिला दिया। तो उसमें क्या है? पहले से कृमि पड़ गई थी, पर हमको क्या दिखाई नहीं पड़ा या मालूम नहीं पड़ा। तो हम खा क्या रहे हैं? खाना, लेकिन खाने के साथ में चला गया हमारे पेट में कृमि। और वो कृमि क्या करेगा? 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 12, 15, 20 की संख्या में, हजार की संख्या में फैल जाएगा और हमारे पेट को क्या कर देगा? खराब कर देगा। ठीक उसी तरह से क्या होता है? आपके कंप्यूटर में वर्म होता है। जो क्रिया मैंने आपको अपने मनुष्य के पाचन तंत्र के संबंध में बताई, सेम प्रोसीजर कहां होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद में इसका एग्जाम्पल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? निम्दा। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है? वो पहला एक आपका निम्दा, कोड रेड, मॉरिस, आई लव यू, MS ब्लास्ट, और आपका क्या? जेरूसलम। तो ये सब क्या है? आपकी जो देख रहे हो, ये आपके कंप्यूटर वर्म के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, उसका नाम है आई लव यू। क्या है? आई लव यू। अभी देखिएगा, ये आई लव यू क्या है। अभी आगे आपको मैं कंप्यूटर वायरस के टाइप पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर वायरस के टाइप में भी आपको आई लव यू देखने को मिलेगा। तो अब आप वहां पास कंफ्यूज मत होना कि सर, आपने अभी पढ़ाया था वर्म में आपने एग्जांपल लिया था आई लव यू, अभी आप आगे पढ़ाओगे वायरस, वहां भी आप एग्जांपल में आपने अभी आप कह ही रहे कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आई लव यू। तो समझना यह है कि ये जो आपका आई लव यू है, ये जो टर्म है, मतलब क्या कि देखिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि अटैक करना है, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ वर्म का यूज करूंगा, वायरस का यूज करूंगा। मैं हो सकता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि किसी व्यक्ति को आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैक करना है, कुछ जानकारी वहां से मेरे को चुरानी है, तो वो क्या करेगा? हो सकता है कि वो वर्म का भी प्रयोग कर ले, वर्म के साथ में वायरस का भी प्रयोग कर ले, वायरस के साथ में बोर्ड का भी प्रयोग कर ले। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तकनीक के माध्यम से इंटर करे। मल्टीपल टेक्निक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो यहां पास ये जो आई लव यू है, ये आपका बेसिकली वर्म का एग्जांपल है, लेकिन ये वायरस एक्टिविटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, ये क्या था एक्चुअल में? क्या है आपका, ये आपके 90s 80s की बात थी।
तो उस समय क्या हुआ था कि जो आपका ईमेल था, ईमेल में अटैचमेंट के माध्यम से ये इस प्रकार से आई लव यू और एक लड़की का नाम लिखा के आता था। तो लोग सोचते थे यार कि किसने मेरे को ये मेल भेज दिया और लिखा हुआ है आई लव यू और ऊपर एक लड़की का नाम लिखा हुआ है। तो शुरुआत में जब ये आज से 20-25 साल पुरानी बात है, लोग झांसे में आ गए और क्या कर दिया, इस फाइल को ओपन कर दिया। और जैसे ही इस फाइल को ओपन किया, वर्म जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर गया, इंटर कर गया और सारी महत्वपूर्ण जानकारी क्या कर ली गई, इसे निकाल ली गई। तो ये तकनीक उस समय की थी। आज की डेट पे कोई आपको आई लव यू बोल दे या कुछ भी बोल दे, आप मेल को या किसी को क्या खोलने नहीं वाले, है ना। और खोल भी लेंगे तो उस समय क्या है, उतने एंटीवायरस आपके सिस्टम में नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास में जो भी मोबाइल है या बात कर लें, आपके पास में क्या जो भी डेस्कटॉप या आपके पास लैपटॉप है, सब में इतना तो सिक्योरिटी लेवल होता ही होता है कि वह छोटे मोटे या मीडियम लेवल के जो आपके वायरस होते हैं या कुछ भी आपकी मेलवेयर एक्टिविटी होती है, उनको क्रैक डाउन कर सकता है। तो ये क्या है, आपके वर्म के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्म के हैं, आगे आप वायरस पढ़ेंगे वहां भी आपको वायरस के एग्जाम्पल में ये कोड रेड, मॉरिस, आई लव यू आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना, बेसिकली ये आपके वर्म के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इनको हम संक्षिप्त रूप में या एक ब्रॉड लेवल पे बात कर लें तो आप इनको वायरस के एग्जाम्पल के रूप में भी पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से क्या एक वायरस का उदाहरण है, और वहां पास यदि आपको कहीं भी कोड रेड दिखता है या कहीं भी आपको निंदा दिखता है तो आपको उसको टिक करना है। मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है, आपको तीन मतलब 4 विकल्पों में से 3 में आपको देता है एंटीवायरस का और एक आपको देता है कोड रेड। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने पढ़ाया था ये क्या है, वर्म है और पूछ रहा है वायरस, वहां आपको इसको टिक करके आना है। मोटा मोटी क्या होता है, बेसिकली ये आपके सारी की सारी क्या है, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, आपके मेलवेयर हैं। तो हमने अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी इनको अलग अलग समझ या पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वो आपसे इतना डीपली स्पेसिफिकली नहीं पूछता है कि निम्नलिखित में से क्या एक वर्म है, निम्नलिखित में से क्या एक वायरस है, निम्नलिखित में से क्या एक बोट है। तो ऐसे नहीं पूछता है, बेसिकली क्या करता है, निम्नलिखित में से क्या एक वायरस है या एक एंटीवायरस है, ऐसे एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में बनते हैं। तो अभी हमने क्या समझ लिया, वर्म, और वर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये खुद की कॉपी तैयार करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्या है, ट्रोजन। अभी मैंने आपको बताया क्या ट्रोजन, इसके पहले भी मैं आपको ट्रोजन समझा चुका हूं। तो आपको ट्रोजन में क्या ध्यान में रखना है, देखिए आपको ट्रोजन में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला क्या कि यह है खुद की कॉपी, यह है स्वयं की कॉपी तैयार नहीं करती। अधिकतर बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिप्लिकेट करता है, कॉपी का अपनी स्वयं की कॉपी बनाता है। तो ध्यान रखना कि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी तैयार नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। अब आपको ट्रोजन को समझना है, तो ये जो आपको यहाँ पास में एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, यदि आप इसकी कहानी को समझ गए मतलब आप ट्रोजन समझ गए। और इसकी कहानी कुछ नहीं है, एक है ग्रीक देश में ट्रॉय नाम का, एक ग्रीक देश में, ग्रीक का मतलब क्या, यूनान, ग्रीक देश में एक ट्रॉय नाम का एक शहर था। तो जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक लोग थे, तो वो उस ट्रॉय देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे युद्ध को जीतने के लिए। और ये जो आपका युद्ध हो रहा था, तो जैसे अभी आप पढ़ते हो ना प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वैसे ही क्या हो रहा था, आपका जो युद्ध का नाम था उस युद्ध का नाम था ट्रोजन। क्या था, ट्रॉय देश पे विजय पाने के लिए जो युद्ध हो रहा था उसका नाम था, क्या था, ट्रोजन। ट्रॉय शहर में प्रवेश करने के लिए या ट्रॉय शहर को विजित करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जो युद्ध का नाम था, क्या था, आपका ट्रोजन युद्ध। क्या था, ट्रोजन युद्ध। अब हुआ क्या कि लाख कोशिश के बावजूद इस ट्रॉय नाम के शहर में जो यूनानी थे, जो ग्रीक लोग थे, वह क्या कर रहे थे, विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, अंत में हार मान के उनने एक प्लान तैयार किया। उनने क्या किया कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाया। क्या किया, लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया और घोड़े के अंदर लगभग 40 से 50 लोग के बैठने की व्यवस्था बना दी। कितने, उस लकड़ी के घोड़े, एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उस घोड़े के अंदर 40 से 50 लोग क्या कर दिया, बैठने की व्यवस्था बना दी। और इसके बाद में क्या किया कि लड़कर हारने का बहाना बना के वहां से भाग गए। जब वहां से भाग निकले
तो ये जो ट्रॉय नाम के जो शहर के लोग थे, जो इसके सैनिक थे, ये आए और ये देखे कि ग्रीक लोग क्या कर लिए हैं, हार मान के भाग गए, हार मान के भाग गए। तो उनने क्या किया, उनने देखा कि यार इतना विशाल घोड़ा है, तो उस घोड़े को, क्योंकि ये घोड़ा बहुत विशाल का घोड़ा था, यदि आप बात करें तो यदि अभी आप देखें जो कहानी में ऐसा बताया गया है, तो काफी विशाल घोड़ा था, 2-4 मंजिला 5 मंजिला घोड़ा था लकड़ी का। तो उन लोगों ने क्या किया कि इस घोड़े को खींच के अपने शहर के अंदर लेकर के आ गए। अभी उनको ये पता नहीं है कि ये लकड़ी का घोड़ा केवल दिखाने के लिए है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, सैनिक बैठे हुए छुप के। अब क्या किया कि ये इस घोड़े को लेके अपने शहर में अंदर अंदर लेकर के आ गए, और हाँ बढ़िया उन्हें खुशी मनाई कि भैया हमने क्या कर लिया, इनका एक बहुत बड़ा विशाल घोड़ा जीत लिया। वो ये सोच रहे थे कि ये ग्रीक लोग क्या कर रहे हैं, इस घोड़े को एज ए रथ यूज कर रहे थे। तो भाई उन्होंने सोचा कि हमने ग्रीकों का इतना बड़ा रथ जीत लिया, इसको अपने शहर के अंदर लेकर के आ गए और छोड़ दिए, और जीत के उत्सव में डूब गए। अब क्या होता है, जो इसके अंदर सैनिक बैठे हुए थे, वो रात को मौका पाके क्या करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं और इस ट्रॉय शहर का जो मेन गेट था उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और जो आपके यूनानी बाहर इंतजार कर रहे थे, वह क्या करते हैं, इस ट्रॉय शहर में प्रवेश कर जाते हैं और इनको अंतिम में हरा देते हैं। तो कहानी ये थी कि ये क्या किया गया, एक प्रकार से धोखा दिया गया। क्या किया गया यहाँ पास में, एक प्रकार से आपको धोखा दिया गया कि भाई ये क्या है, दिखाया गया कि लकड़ी का एक क्या है, घोड़ा है, लेकिन इसके अंदर क्या बैठे हुए थे, इसके अंदर बैठे हुए थे आपके सैनिक। तो यहां से क्या है, यहां से नाम बनता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन क्या था बताओ, ये एक ट्रोजन एक युद्ध था, और साथ में क्या जोड़ता है, हॉर्स। मतलब क्या कि है कुछ, दिखाया कुछ और था कुछ। तो ठीक उसी तरह से जो आपका कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर है, अक्सर वैध सॉफ्टवेयर या यूजफुल एप्लीकेशन के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। आपको समझ में आया कि दिखाता क्या है, अपने आप को दिखाता यह है कि एक क्या है, वैध अर्थात क्या, वैलिड, एक कोई वैध या वैलिड सॉफ्टवेयर है, या बताया कि स्वयं को क्या है, एक प्रकार का यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या करोगे आप, इसको डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन था क्या एक्चुअल में, दिखा रहा है घोड़ा और अंदर क्या था, वायरस। तो ठीक उसी तरह से ये अपने आप को एक वैध, एक काम का बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बतलाएगा या यूजफुल एप्लीकेशन बतलाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वायरस होता है। जब हम किसी साइट पर जाते हैं और उस समय हम अवांछित फाइल पर क्लिक करते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। ट्रोजन हॉर्स खुद को दोहराता नहीं है, ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है। आ रहा है बात समझ में, ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है, वायरस नहीं है। देखिए लास्ट लिंक क्या लिखा है, ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है, क्या है, वायरस नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रोजन हॉर्स हो गया। और इसके आपको एग्जांपल देखना है, एक होता है ज्यूस, अब आपको दिखाई दे रहा है जीरो एक्सेस स्टक्स नेट। ये जो आपका स्टक्स नेट है, ये क्या है आपका स्टक्स नेट, इसकी कहानी क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं पर बाई चांस कभी पूछ ले। ये जो आपका स्टक्स नेट है, ये क्या है, अमेरिका ने क्या किया था, इस आपके वायरस को, इस मेलवेयर को क्या किया था, डेवलप किया था। और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में, जो ईरान में जो न्यूक्लियर एक्टिविटी थी उसको समाप्त करने के लिए, उसको भंग करने के लिए इसका प्रयोग किया था। इसमें आपके अटैक इन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र में प्रवेश करके और उसकी एक्टिविटी को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने इसको डेवलप किया था। किसको, आपके स्टक्स नेट। ये क्या है आपका स्टक्स नेट, क्या है, ये आपका ट्रोजन हॉर्स का एक उदाहरण है। अभी आगे जब आप देखेंगे, चलिए आगे आपको बताऊंगा ही, अभी से क्यों बतलाना। देखिए तो ये क्या हो गया, आपका ट्रोजन हॉर्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है एडवेयर। अब सिंपल है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, बस परिभाषा को समझना है। देखिए एडवेयर क्या होता है, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप अनक्लोजेबल विंडो। कभी भी आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते होंगे, तो कई बार क्या होता है कि एक ऐसी विंडो खुल जाती है, सपोज मान लीजिए कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू खोल रहे हैं, उसमें क्या है, एक विंडो खुल जाती है। जब तक आप उस विंडो को कुछ ना कुछ क्लिक नहीं करते, तब तक आप जो पढ़ना चाह रहे हैं उस पर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब क्या कि ऐसी विंडो क्या जिसको हम क्लोज नहीं कर सकते, अनक्लोजेबल विंडो, या एक प्रकार का क्या आपको पॉपअप। जैसे पॉपअप का मतलब क्या होता है, खट से आपको एक मैसेज देखने को मिलता है। तो एडवेयर क्या है, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद में आता है की लॉगर। अभी मैंने आपको समझाया था की लॉगर क्या होता है, आपका लॉगिन नाम, क्या लॉगिन नाम, पासवर्ड, अनसंवेदनशील जानकारी, गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने पीसी पर जो कुछ भी आपने क्या किया है, टाइप किया है,
क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। तो क्या बोलते हैं हम इसको, की लॉगर कहते हैं। और इस तकनीक से जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की जानकारी को प्राप्त करते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं की लॉगिंग। की लॉगर मतलब क्या, जब वो कोई व्यक्ति क्या करे, जानकारी को प्राप्त करे, किससे, की लॉगर, सॉरी मैंने फिर से यहां पास बोल दिया आपका क्या, देखिए लॉगर मतलब क्या, कि वह व्यक्ति क्या करे जो आपके किसी कंप्यूटर में आपकी कोई महत्वपूर्ण संवेदनशील सेंसिटिव जानकारी को प्राप्त करे। और इस तकनीक को क्या कहेंगे, ये तो क्या है, इस तकनीक से इस तकनीक को कहेंगे की लॉगिंग। ये लिख इसलिए रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि की लॉगिंग और की लॉगर क्या होता है, दोनों ही बातें एक सी हैं। फर्क सिर्फ इतना है, की लॉगिंग का मतलब क्या है कि वह तकनीक, और उस तकनीक को प्रयोग करने वाला क्या कहलाएगा, की लॉगर। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, एडवेयर हो गया और की लॉगर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आता है स्पाईवेयर। देखिए स्पाईवेयर कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी करता है। यह एक मेलवेयर है जो यूजर्स की सहमति के बिना उसके बारे में गुप्त रूप से जानकारी एकत्रित करता है। स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की पृष्ठभूमि में अनसुना कर देता है। आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में जानकारी उस कंपनी को भेजता है जिसने इसे आपके कंप्यूटर में स्थापित करवाया है। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति के यहाँ जब चोरी होती है तो चोरी एकाएक नहीं होती है, पहले क्या होती है, उस व्यक्ति के घर की रेकी होती है। मतलब क्या, देखा जाता है कि वह व्यक्ति रात को कितने बजे आता है, सवेरे कितने बजे जाता है, कब कौन कितने व्यक्ति वहां रहते हैं, इसके घर में कार कितनी है, गाड़ी कितनी है, लोग कितने हैं। जब पूरी निगरानी कर ली जाती है चोरों के द्वारा, फिर क्या है, उस घर में चोरी होती है ना। ये जनरली हमको देखने को मिलता है। हमको ये पता भी है कि क्या होती है, हमारे घर पहले हमारे घर की, हमारे ऑफिस की क्या होती है, रेकी होती है, और हमारी आदतों को, हमारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद में क्या होती है, किसी भी घर में चोरी करते हैं। तो ठीक उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, जासूसी करना, किसकी, सिस्टम की जासूसी करना। और जासूसी करने के बाद में उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी संपूर्ण जानकारी को क्या करना, एकत्रित करना। और ये जानकारी है, ये किसी व्यक्ति को दी जा रही है, ये जितनी भी जानकारी जो एकत्रित की जा रही है, यह किसी व्यक्ति को दी जा रही है, व्यक्ति को। और ये जो व्यक्ति होता है इसको हम कहते हैं मैन इन द मिडिल, मैन इन द मिडिल। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में बोलता है कि किसे मैन इन द मिडिल कहा जाता है। तो याद रखना कि आपका जो हैकर होता है, कौन, हैकर को, हैकर मतलब क्या, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के मेलवेयर का उपयोग करके आपके सिस्टम में क्या करता है, उसकी जासूसी करता है, इसको स्पाई करता है और आपकी महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी को एकत्रित करता है। तो क्या कहलाता है, वह व्यक्ति हैकर कहलाता है। और जिस तकनीक का प्रयोग करता है उसे क्या कहेंगे आप, स्पाईवेयर कहेंगे। तो मैन इन द मिडिल क्या होता है, मैन इन द मिडिल होता है आपका हैकर, ठीक है। और स्पाईवेयर टेक्निक के माध्यम से जो भी आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स हो या आपकी जो भी संवेदनशील जानकारी होती है वह एकत्रित की जाती है, और इस जानकारी को उस कंपनी को भेजता है जिसने इसे आपके कंप्यूटर पर क्या किया है, स्थापित किया है। वह व्यक्ति कौन होता है, मैन इन द मिडिल होता है, मतलब क्या, आपका एक हैकर होता है। इसके बाद में आता है स्ट्रैंड हॉग। ये क्या है आपका, यह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेलवेयर है। मतलब ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं, जिसमें अपने मोबाइल में, जो हम अपने मोबाइल, देखिए एंड्रॉइड कहां यूज होता है, यह एंड्रॉइड कहां होता है, एंड्रॉइड बेसिकली आप यूज करते हैं अपने मोबाइल में। तो ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करता है, ये एक मेलवेयर है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करने वाला एक मेलवेयर है। इसके बाद में आता है एक फोर्क बॉम्ब। क्या आता है, फोर्क बॉम्ब, फोर्क बॉम्ब। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो अनंत लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है। ये जो फोर्क बम होता है, ये जिस भी सिस्टम में इंटर कर जाता है, ये अपनी इतनी कॉपी बनाता है, मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, और इस कंप्यूटर सिस्टम में एक फाइल है, इस फाइल को यहां से यहां जाना है। अब क्या करेगा, यदि जो आपका फोर्क बम है, यदि इस कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, तो ये इतने सारे रास्ते बना देगा, इतने सारे रास्ते, इतने लूप बना देगा कि जो फाइल को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है,
तो वो सिस्टम जो आपका कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं कि कहां से जाऊं। समझ रहे हो? तो वो क्या होता है, आपका फोर्क बम होता है। तो आपको टर्म क्या पकड़ना है कि खुद की क्या करता है, ये अनंत लूप, इनफाइनाइट लूप तैयार कर देता है। लूप का मतलब क्या होता है, रास्ता। चलिए, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्पाईवेयर, स्ट्रैंड हॉग और क्या, फोर्क बम। इसके बाद में आता है लॉजिक बम। अभी आपको मैंने बताया कि विशिष्ट स्थिति पूरे होने पर हानिकारक कार्रवाई शुरू हो जाती है, ट्रिगर एट स्पेसिफिक टाइम। फिर क्या आता है, वाइपर्स। वाइपर्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव, इसमें कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड ड्राइव को क्या करता है, वाइप आउट या खाली कर देता है। किसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाइपर्स। ये भी क्या है, एक मेलवेयर का उदाहरण है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका, कंप्यूटर वायरस। तो चलिए, अब यहां से हमारा एक और नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या, कंप्यूटर वायरस। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है, कंप्यूटर वायरस से प्रकार कितने होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, और जब वायरस होगा तो फिर एक और क्या होगा, उसके निवारण के लिए एंटीवायरस। तो ये जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, मिलते हैं जल्दी से आपकी अगली क्लास में। और तब तक के लिए अभी आपको यहां तक कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां से हम क्या शुरू करेंगे, आपका टॉपिक कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ठीक है।